क्या है अगला सवाल? ट्रांसलेट करके ही सीख सकते हैं या फिर कोई और दूसरा तरीका भी है? हाँ, इंग्लिश क्या हम ट्रांसलेट करके ही सीख सकते हैं या फिर कोई दूसरा और तरीका भी है जिससे कि हम लोग इंग्लिश इंप्रूव कर सकें, और क्या ये जो तरीका है ये सही है कि नहीं है? इज दैट द क्वेश्चन? क्या इंग्लिश को ट्रांसलेट करके ही हम सीख सकते हैं, क्या ये एक सही तरीका है या नहीं है? इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करने वाले, पहले समझना है जरा सा, है ना। अगर हम बात कर रहे हैं कि हमारी मदर टंग कुछ और है और हम दूसरी कोई लैंग्वेज सीख रहे हैं, अब इस कंडीशन में हो क्या रहा है कि हमारे पास कोई दूसरी लैंग्वेज है, अब हमें उस लैंग्वेज के बारे में कुछ नहीं पता है, तो अगर हमें नहीं पता है बिगिनिंग स्टेज में कि अगर हम सच में कुछ भी नहीं जानते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में, और अगर हमारी मातृभाषा के जरिए हम इंग्लिश सीखना शुरू कर रहे हैं, और इस तरीके से अगर हम लोग सीख रहे हैं कि भाई हमें पहले उसका जानना पड़ेगा कि शब्द का मतलब क्या होता है, कौन सा वाक्य ट्रांसलेट कैसा होता है ना। तो अगर इस तरीके से हम लोग इसको ट्रांसलेट कर रहे हैं, इस तरीके से हम लोग सीख रहे हैं, कब? उस समय जब हमें कुछ भी इंग्लिश के बारे में पता नहीं है, इंग्लिश का ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया, ऐसा इन्वायरमेंट नहीं मिला है, ऐसी सिचुएशंस नहीं मिली है, ऐसे ट्रेनर्स टीचर्स नहीं मिले हैं, तो वहाँ पर अगर शुरू में ट्रांसलेट कर रहे हैं तो ठीक है भाई, आप हर चीज़ को ट्रांसलेट कर रहे हो कि आनंद क्लास, आई एम टॉकिंग टू यू, वह जा रहा है, ही इज़ गोइंग, आप मुझे जानते हो, यू नो मी, दिस इज़ लीडर्स एकेडमी, यह लीडर्स एकेडमी है, आप शुरू में कर रहे हो, विच इज़ ओके, राइट। बट अगर हम यही प्रक्रिया करते रहे पूरे टाइम, देन दैट्स नॉट ओके। अब अगर आपने मतलब शुरू में कुछ भी नहीं आता, जब आप सब सारी चीज़ें सीख रहे हैं, बेसिक वर्ड्स भी सीख रहे हैं, कॉन्सेप्ट भी सीख रहे हैं, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स भी सीख रहे हैं, सारी चीज़ों को सीख रहे हैं, तो ट्रांसलेट करना अच्छा है शुरू में। लेकिन अगर हम वहीं अटक जाएं और वही चीज़ें करते रहें, वही चीज़ें आने के बाद भी कि हम सीख गए, कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, अब हमें अंडरस्टैंडिंग आ गई, अब हमें क्या करना है, अब नेक्स्ट लेवल पर आना है। सो व्हाट्स नेक्स्ट लेवल? नेक्स्ट लेवल, अब हमको थिंकिंग इन इंग्लिश प्रोसेस शुरू करनी है, इंग्लिश में सोचने की हैबिट बनानी है, हैबिट डेवलप करनी है। जिन लोगों का ये लेवल आ गया उनको अब इस लेवल पर आना चाहिए कि अब वो अपनी हैबिट को डेवलप करें। कैसा हैबिट को डेवलप करें? कि अपनी हैबिट को ऐसे डेवलप करें कि वो थिंकिंग इंग्लिश शुरू कर दें। थिंक इन इंग्लिश शुरू हो जाना चाहिए अब, कि चीज़ों को देखकर उनके बारे में इंग्लिश में सोचना, ना कि ट्रांसलेट करना, क्योंकि ट्रांसलेट करने में आपको डबल मेहनत करनी पड़ रही है। पहले आप एग्जैक्ट हिंदी सोच रहे हैं, हिंदी सोचने के बाद फिर उसका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, वर्ड देख रहे हैं, फिर आप ट्रांसलेट कर रहे हैं, आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। कब? उस लेवल पर जिस लेवल पर आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है। अब आपको इस सिचुएशन में क्या करना रहेगा कि आपको ये नहीं करना है, तो आपको क्या करना है, आपको थिंक इन इंग्लिश प्रोसेस शुरू करनी, किसी सीन को देखकर, किसी पिक्चर को देखकर, किसी भी इन्वायरमेंट में जहाँ पर भी जिस सिचुएशन में आप हैं उसको देखकर थिंक इन इंग्लिश शुरू कर देना है। मतलब सोचना इंग्लिश में शुरू करना है, हिंदी में नहीं। हिंदी में ऐसा नहीं सोचेंगे लोग बात कर रहे हैं, फिर जाके दिमाग में जाएंगे लोग बात कर रहे हैं, लोग मतलब पीपल बात कर रहे हैं, मतलब कंटिन्यूस टेंस से पीपल आर बात कर रहे हैं, मतलब टॉकिंग, पीपल आर टॉकिंग। कितना टाइम वेस्ट हो गया। आपने सिचुएशन देखी, पीपल आर डिस्कसिंग, पीपल आर टॉकिंग, आपने सीन देखा और थिंक इन इंग्लिश शुरू किया। तो यानी हुआ क्या कि जब हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, उसके बाद में हमको ट्रांसलेटिंग वाला जो मोड है, ट्रांसलेशन वाला जो मोड है, उस मोड से हमें उस मोड को चेंज करके नेक्स्ट मोड पर, नेक्स्ट लेवल पर आना होगा, जिसको कहते हैं थिंक इन इंग्लिश प्रोसेस। थिंक इन इंग्लिश, वी हैव टू स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश। चीज़ों को देखकर इंग्लिश में ही सोचना है। व्हेन वी सी द थिंग्स एंड वी स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश, स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे हमें हैबिट बन जाती है। फिर हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन की जो मेथड है इधर, उसको चेंज करके हम शिफ्ट हो जाते हैं हैबिट पर, कौन सी वाली, इंग्लिश में सोचने की। और वही मेथड राइट मेथड है। थिंकिंग इन इंग्लिश इज द राइट मेथड टू लर्न इंग्लिश और टू मेक इट बेटर। अदरवाइज तो हम ट्रांसलेटर ही बन के रह जाएंगे, और हमको ट्रांसलेटर थोड़ी बनना है कि हमारी नौकरी ऐसी है कि भाई हमको ट्रांसलेटर बनना है, वो जॉब के लिए हम जा रहे हैं। तो फिर ऐसा आना चाहिए कि जिस भी चीज़ के लिए आप ट्रांसलेटर बन रहे हैं, जिस भी लैंग्वेज के लिए, आपको वही हैबिट में ज़्यादा रहना चाहिए, वही करते रहना चाहिए। पर अगर आप ट्रांसलेटर नहीं बनना चाहते हैं, आपका जॉब वो नहीं है, तो फिर आपको थिंकिंग इन इंग्लिश प्रोसेस शुरू करनी होगी, क्योंकि इससे आपका टाइम भी बचेगा और आप अच्छे से कम्युनिकेट भी कर पाएंगे। आर यू गेटिंग मी व्हाट आई एम सेइंग? दिस इज द थिंग, जस्ट वी हैव टू स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश।